नमस्कार। बैकुंठपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 099। ये कहानी सिर्फ एक चुनाव की नहीं बल्कि उस मिट्टी की है जहां आंकड़े और हकीकत एक ही भाषा बोलते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम बैकुंठपुर के चुनावी नतीजों और वहां की आर्थिक सामाजिक स्थिति के बीच का तल्लुक समझने की कोशिश करेंगे। ये विश्लेषण किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि सिस्टम्स, डेटा और पब्लिक पॉलिसी पर आधारित है। इस पूरी चर्चा को हम 6 अहम हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे जमीन की नब्ज से, फिर आंकड़ों के चुनावी इशारे, जनादेश का विश्लेषण, पिछले चुनावों के ट्रेंड्स, एक ठोस गवर्नेंस ब्लूप्रिंट और आखिर में संवैधानिक मूल्यों की बात। सबसे पहले पल्स ऑफ द सॉइल यानी मिट्टी की नब्ज। किसी भी आंकड़े का विश्लेषण करने से पहले उस जगह की भौगोलिक और मानवीय स्थिति को जानना बेहद जरूरी है। बिहार के गोपालगंज जिले का यह हिस्सा दिगवा, डुबौली, बैकुंठपुर और सिधवालिया ब्लॉक्स को मिलाकर बनता है। यहाँ का भूगोल और यहाँ से बहने वाली नदी दोनों ही मिलकर यहाँ की राजनीति और लोगों की किस्मत तय करती हैं। यहाँ की आबादी का आंकड़ा पूरी तरह से गांवों पर आधारित है। 100% रूरल आबादी, साथ ही लगभग 11% शेड्यूल्ड कास्ट और 10.6% मुस्लिम आबादी। जब पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ग्रामीण हो तो चुनाव शहरी सुविधाओं पर नहीं बल्कि जमीन, फसल और खेती के संघर्ष पर लड़े जाते हैं। इस मिट्टी का अपना एक गहरा संघर्ष है। खेती पर पूरी निर्भरता का मतलब है खेती में नुकसान होने पर भारी तादाद में रोजगार के लिए मेट्रोज और गल्फ देशों की तरफ पलायन। पूरी लोकल इकोनॉमी बाहर से भेजे गए पैसों यानी रेमिटेंसेस पर चलती है। और पब्लिक हेल्थ के जमीनी हालात ये हैं कि 5 साल से कम उम्र के 34% बच्चों का विकास रुका हुआ है यानी स्टंटेड ग्रोथ है। 63% महिलाएं खून की कमी, अनीमिया का शिकार हैं। ये आंकड़े किसी पार्टी के नहीं बल्कि एक लंबी चली आ रही सिस्टमैटिक विफलता को दर्शाते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द टॉप इलेक्टोरल सिग्नल्स। इन्हीं जमीनी समस्याओं के बीच जब 2025 का चुनाव हुआ तो आंकड़ों ने क्या संदेश दिया? 16,953 ये जीत का बड़ा अंतर था। बीजेपी उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी ने आरजेडी इनकम्बेंट को इस विशाल मार्जिन से हराया जो लगभग 8% का गैप है। ये जनादेश बहुत स्पष्ट और निर्णायक था। अगर हम वोट शेयर को गौर से देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। बीजेपी ने 49% से थोड़ा ज्यादा वोट हासिल किया जबकि आरजेडी 41% पर ठहर गई। इससे कहते हैं बाइपोलर कंसोलिडेशन। इस समीकरण ने पुराने सभी मैथ्स को फेल कर दिया। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आरजेडी का वोट बेस एक जगह आकर लगभग ठहर गया है, उसमें विस्तार नहीं हो पाया। और जैसे एक आंकड़े ने पूरा गेम पलट दिया वो था वोटर टर्नआउट। 2020 में वोटिंग टर्नआउट लगभग 61% था जो 2025 में बढ़ के लगभग 69% हो गया। 8% का ये अचानक उछाल कोई आम बात नहीं है। इसे एक आक्रामक हाइपर मोबिलाइजेशन कहा जाता है जिसने ठहरे हुए इनकम्बेंट बेस की लिमिट्स को पूरी तरह पार कर दिया। लेकिन यहां कुछ पल रुककर यह समझना होगा कि एक मजबूत लोकतंत्र सिर्फ जीत और हार के आंकड़ों से नहीं बनता। संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से असली लोकतांत्रिक ताकत मतदाता की गरिमा और जिम्मेदारी के साथ की गई पब्लिक स्पीच में बसती है। इन्फॉर्म्ड पब्लिक स्पीच जहां मुद्दे तथ्यों पर आधारित हों वही एक समाज का सच्चा विकास कर सकती है। तीसरा हिस्सा, एनाटॉमी ऑफ द मैंडेट। आखिर इस जनादेश के पीछे के ठोस कारण क्या थे? वो कौन सी सिस्टमिक कमियां थीं जिन्होंने ऐसी तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी पैदा की? सबसे बड़ा मुद्दा रहा प्राकृतिक और कृषि आपदा। सितंबर 2024 में सिधवालिया और बरौली ब्लॉक्स में गंडक नदी के बांध टूट गए। हजारों एकड़ धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हुई। झोपड़ियों में रहने वाले ना जाने कितने लोग बेघर हो गए और स्टेट का डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम यहां पूरी तरह लाचार नजर आया। ये आपदा और लाचार व्यवस्था का चक्र हर साल लोगों के दिलों में गुस्सा भरता है। खेती के अलावा यहाँ का अकेला इंडस्ट्रियल हब सिधवालिया की भारत शुगर मिल्स लगातार डिमांडोल स्थिति में रही। इसने हजारों गन्ना किसानों की आर्थिक कमर तोड़ दी। किसानों के भारी ड्यूज यानी पैसा फंसा रहा, लोकल इकोनॉमी ठहर गई और गांव छोड़कर शहर जाने की मजबूरी और बढ़ गई। ऐसी आर्थिक विफलता वोट शिफ्ट होने का सबसे बड़ा कारण बनती है। और इस माहौल में इनकम्बेंट उम्मीदवार की प्रोफाइल भी एक बड़ा फैक्टर बनी। एक तरफ उनके पास मैनेजमेंट की पढ़ाई और 3 बार के एमएलए पिता की राजनीतिक विरासत थी, लेकिन दूसरी तरफ उन पर 8 पेंडिंग क्रिमिनल केसेस का बोझ भी था। आज का नया और युवा वोटर पॉलिटिकल विरासत तो देखता है पर क्रिमिनल बैकग्राउंड से सख्त निराश होता है।
इस अंतर्विरोध ने नए मतदाताओं को पूरी तरह दूर कर दिया। चौथा हिस्सा, पैटर्न, मेमोरी एंड ट्रेंड्स। अगर पिछले 3 चुनावों का ट्रेंड देखें तो यहां के वोटर्स की मेमोरी का एक पैटर्न साफ नजर आता है। पिछले 1 दशक से यहां एक ही ट्रेंड चल रहा है। 2015 में सिटिंग एमएलए हारे, 2020 में इनकम्बेंट हारे और 2025 में फिर से इनकम्बेंट की हार हुई। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक भयंकर एंटी इनकम्बेंसी मैकेनिज्म सेट हो चुका है। जो जमीनी विकास नहीं करेगा, वोटर उसे अगले चुनाव में कुर्सी से उतार देगा। इस बार 2025 में फर्क सिर्फ इतना था कि मैदान में कोई मजबूत तीसरा मोर्चा या रेबल कैंडिडेट नहीं था। नतीजा ये हुआ कि जो भी गुस्सा या एंटी इनकम्बेंसी का वोट था, वो बिना बंटे सीधे एनडीए के खाते में ट्रांसफर हो गया। यहां परंपरागत जातीय गणित अपनी लिमिट पर आकर कंप्लीटली एक्सपोज हो गया। तो समाधान क्या है? 5वां हिस्सा, प्रिस्क्रिप्टिव गवर्नेंस ब्लूप्रिंट। इस क्षेत्र की तकलीफों को ठीक करने के लिए सुशासन और पॉलिसीज का ठोस इंटरवेंशन आवश्यक है। सबसे पहला और जरूरी कदम एक डीप सोशियो इकोनॉमिक ऑडिट होना चाहिए। सिधवालिया और बरौली में जमीनी स्तर पर ग्रीवेंस मैपिंग की जरूरत है। फसल का कितना नुकसान हुआ, शुगर मिल का कितना पैसा बाकी है, इसका हवाई विश्लेषण नहीं, बल्कि एक ठोस डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होना चाहिए। और उसके बाद इस डेटा को टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी में बदलना होगा। नेता को सोचे समझे किसान रक्षक के रूप में आगे आना होगा। गंडक नदी के बांधों का कंक्रीट से रीइंफोर्समेंट हो, शुगर मिल का पैसा 90 दिन के अंदर लेजिस्लेटिव कानून के तहत क्लियर हो और नए रोजगार और स्किलिंग पर केंद्रित मैसेजिंग के जरिए 5000 नए युवा वोटर्स को जोड़ा जाए। सिर्फ चुनावी वादे नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के रूप में गवर्नेंस दिखनी चाहिए। लेकिन जब भी हम इन सर्वेज, डेटा कलेक्शन और डेमोग्राफिक इंटेलिजेंस की बात करते हैं, एक नियम सबसे ऊपर आता है। भारत के डीपीडीपी रेगुलेशंस, यानी नए डेटा प्राइवेसी कानून के तहत हर नागरिक की प्राइवेसी और उनकी एक्सप्लिसिट सहमति का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। डेटा जनता के भले के लिए होता है, उनकी सर्वेलेंस के लिए नहीं। आखिरी हिस्सा, विजन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। आने वाले वक्त के लिए यहां से क्या वार्निंग और क्या सीख मिलती है? सीख बिल्कुल साफ है। अगर किसी को सस्टेनेबल यानी लंबे समय की पॉलिटिकल सक्सेस चाहिए तो पब्लिक हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और मतदाता की मानवीय गरिमा को पुराने जातीय गणित से ऊपर रखना ही होगा। 100% ग्रामीण सीट में मिट्टी और उसके लोगों के दर्द से बड़ा कोई दूसरा पॉलिटिकल कैलकुलेशन नहीं हो सकता। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.